ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी यानी फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। जैसे हमने कंपैरिजन टेस्ट किए थे फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, बिल्कुल उसी के सिमिलर हमारे पास है कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। तो पहला रिजल्ट इसमें हम थोड़ा फास्ट भी करेंगे क्योंकि सारा लगभग सिमिलर है जो हमने पिछले वाली फॉर्म के लिए किया था। क्या है पहला रिजल्ट? A necessary and sufficient condition for the convergence of integral a to infinity f dx where f of x is strictly positive for every x belonging to a t, क्योंकि अब इंटीग्रल हमने पढ़ना है a से infinity तक, is that there exists a positive number capital M independent of t such that integral a से t f dx is strictly less than M for every t greater than or equal to a। यानी ये इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगा? इफ आई कैलकुलेट द इंटीग्रल a to t, दिस इंटीग्रल इज बाउंडेड अबव। अगर ये इंटीग्रल्स बाउंडेड अबव होंगे तो दिस इंटीग्रल विल कन्वर्ज एट इंफिनिटी। लेट अस डू इट नाउ। इंटीग्रल a से इंफिनिटी f dx को हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हो? लिमिट t goes to infinity इंटीग्रल a to t f dx। इंफिनिटी की जगह t लिख देते हैं एंड वी टेक द लिमिट t goes to infinity। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। अगर ये लिमिट इनफाइनाइट आती है तो वी से द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो वही हम कहते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पर कि फंक्शन मेरा पॉजिटिव है और a से t में फंक्शन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो a से लेकर t तक फंक्शन मेरा क्या है? रीमान इंटीग्रेबल है। और क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव है, जैसे जैसे हम t की वैल्यू बढ़ाएंगे इंटरवल की लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे इंटरवल की लेंथ बढ़ेगी इंटीग्रल की वैल्यू भी बढ़ेगी। इंटीग्रल की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है विच इज फंक्शन ऑफ t हियर, this will be monotonically increasing as t goes to infinity। ठीक है, monotonically increasing होगा as t goes to infinity। है ये एक फाइनाइट लिमिट को अप्रोच करेगा if t goes to infinity provided it is bounded above। सेम रीजन जो हमने पिछली थ्योरम में किया था कि it will tend to a finite limit if it is bounded above। तो बस वही लिखा, सारी चीजों को मिलाकर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। और ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कब करेगी? व्हेन इट इज बाउंडेड अबव। ये इंटीग्रल बाउंडेड अबव कब होगा? इफ आई कैन फाइंड ए पॉजिटिव रियल नंबर m independent of t such that integral a to t f dx is strictly less than m for every t greater than or equal to a। तो बिल्कुल सेम मैनर में बिल्कुल आपने इस रिजल्ट को करना है। तो अब अगर मुझे इंटीग्रल को कन्वर्जेंट प्रूव करना होगा इंफिनिटी पर, तो आई विल फाइंड इंटीग्रल a to t f dx इट इज लेस देन m फॉर एवरी t ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ गए? चलिए अब हम लिखते हैं कंपैरिजन टेस्ट की फर्स्ट फॉर्म। ओके, व्हाट डज फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट सेज? इफ f and g are two positive functions, ये ध्यान रखना कंपैरिजन टेस्ट में हमारे फंक्शंस हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। आर टू पॉजिटिव फंक्शंस सच दैट f of x is less than equal to g of x for every x greater than or equal to a। हर जगह फ्रॉम a to infinity f फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू g। तो कंपैरिजन टेस्ट जैसे हमने फॉर्म सेकंड के लिए पढ़ा था उसी तरह का है बिल्कुल। अगर बड़े वाले फंक्शन की इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी तो स्मॉलर की भी कन्वर्ज करेगी, और अगर स्मॉलर की इंटीग्रल डाइवर्ज करेगी तो बिगर फंक्शन की इंटीग्रल भी डाइवर्ज करेगी। क्या कहता है ये? इफ इंटीग्रल a टू इंफिनिटी g dx इज कन्वर्जेंट, तो f फंक्शन उससे छोटा है, f की इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगी, और अगर f की इंटीग्रल डाइवर्ज करेगी तो g की इंटीग्रल भी डाइवर्ज करेगी। और प्रूफ भी इसका बिल्कुल सेम मैनर में ही है। क्या है? जल्दी से पढ़ते हैं। दोनों फंक्शंस पॉजिटिव हमें गिवन है with f of x less than equal to g of x for every x greater than equal to a। देखो
f लेस देन इक्वल टू g है। तो अगर मेरा इंटरवल इनफाइनाइट ना हो, अगर इंटरवल मैं a से t ले लूँ, तो a से t में f का इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू g इंटीग्रल ऑफ g हो जाएगा रीमान इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। तो वही हमने लिख लिया कि इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम a टू t is less than equal to integral of g from a to t. Now do the first case. अगर g का इंटीग्रल a से इंफिनिटी में कन्वर्जेंट है तो क्या कहता है रिजल्ट हमारा कि इंटीग्रल a टू t g dx will be bounded above. इसका मतलब there exists a positive number m such that integral a to t g dx is strictly less than m for every t greater than or equal to a. ठीक, बस इन दोनों को कंबाइन कर दो एंड वी गेट द रिजल्ट। कंबाइन करके क्या आ गया कि इंटीग्रल a से t f dx इस इंटीग्रल से छोटा है और ये इंटीग्रल m से स्ट्रिक्टली छोटा है फॉर एवरी t ग्रेटर देन इक्वल टू a. व्हाट आई गेट, integral of f from a to t is strictly less than m for every t greater than or equal to a. और फिर वही रिजल्ट हमें क्या बताता है कि f का इंटीग्रल a से इंफिनिटी में क्या करेगा, कन्वर्ज। ठीक है, इसी तरह अगर f का इंटीग्रल a से इंफिनिटी में डाइवर्ज करेगा, इट मीन्स a से t में f का इंटीग्रल बाउंडेड अबव नहीं होगा। a से t में अगर f का बाउंडेड अबव नहीं होगा तो g तो उससे भी बड़ा है, g का इंटीग्रल भी बाउंडेड अबव नहीं होगा। अगर बाउंडेड अबव नहीं होगा तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। सिंपल। तो दिस वाज कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 1। सेकेंड फॉर्म में बिल्कुल सेम मैनर में क्या हम कहते हैं कि अगर f और g दे आर टू पॉजिटिव फंक्शंस ऑन द इंटरवल a इंफिनिटी। अब इंटरवल को इस तरह से लिखना है, a की तरफ से क्लोज, इंफिनिटी की तरफ से इट इज ऑलवेज ओपन, सच दैट लिमिट x गोज टू इंफिनिटी fx by gx is l। तो फर्स्ट केस क्या होता है, इफ l is neither 0 nor infinity then integral a to b f dx and integral a to infinity f dx and integral a to infinity g dx they converge or diverge together। बिल्कुल एनालॉगस केसेस हैं हमारे। इफ l is 0 तो 0 पर सिर्फ कन्वर्जेंस चेक होगी। इफ इंटीग्रल ऑफ g from a to infinity is convergent then integral of f from a to infinity is also convergent। थर्ड केस क्या होता है, इफ एल इज इंफिनिटी, इंफिनिटी पर सिर्फ डाइवर्जेंस चेक होगी। इफ इंटीग्रल ऑफ जी इज डाइवर्जेंट फ्रॉम ए टू इंफिनिटी देन इंटीग्रल ऑफ एफ इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, सेम मैनर में लेट अस राइट। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि क्योंकि दोनों फंक्शंस पॉजिटिव हैं तो उनकी रेशियो फंक्शन भी पॉजिटिव होगी फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अगर ये फंक्शन पॉजिटिव है तो इसकी लिमिट एज x गोज टू इंफिनिटी, ध्यान रखना यहाँ लिमिट क्या लिखनी है, x गोज टू इंफिनिटी विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इस लिमिट का नाम l है। दिस मीन्स l मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहला केस करते हैं, इफ l इज नाइदर 0 नॉर इंफिनिटी। सी हियर, क्योंकि l 0 नहीं है तो इट शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। फिर हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो l जो है 0 की राइट साइड पर, 0 और l के बीच में हम एक नंबर चूज कर लेंगे, कौन सा, l माइनस एप्सिलॉन। तो व्हाट वी राइट, वी चूज एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट l माइनस एप्सिलॉन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन l। फाइन, देन वी फाइंड द लिमिट x गोज टू इंफिनिटी fx by gx किसके इक्वल गिवन है, l के। तो इसकी डेफिनेशन यूज करेंगे। अब आप देखो लिमिट की डेफिनेशन एज x गोज टू इंफिनिटी हम कैसे लिखते हैं और इसको आपने याद भी करना है। ठीक है, फॉर अबव एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स ए नंबर k सच दैट fx by gx minus l mod is less than epsilon for every x greater than or equal to k। ठीक है, बाकी का काम सेम वही करेंगे कि fx by gx किन दो लिमिट्स में लाई करेंगे, they are greater than L minus epsilon and they are less than L plus epsilon for every x greater than equal to k। फिर gx से हम मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट for every x greater than equal to k। Now we are ready to discuss the cases। अब क्यों हमने L minus epsilon पॉजिटिव बनाया था एंड ऑल दैट
वो सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखो अब इसे, अब कंपैरिजन टेस्ट की हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर a से इन्फिनिटी एफ डी एक्स कन्वर्जेंट होगा, देन इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ये वाला पार्ट यूज कर लो। अगर g फंक्शन f से छोटा है, अगर f का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो g का इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। कौन सी फॉर्म से? कंपैरिजन टेस्ट की फर्स्ट फॉर्म से। कांस्टेंट के होने या ना होने से कन्वर्जेंस इफेक्ट नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अगर f का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो g फंक्शन उससे छोटा है, g का इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। अगर f का इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो ये जो इंटीग्रल है ये f से बड़ा है, इसका इंटीग्रल भी डाइवर्ज करेगा। तो इसमें तो हम इकट्ठा ही लिख देते हैं दोनों चीजों को। ठीक है, तो सेम चीज आ गई। सो बोथ द इंटीग्रल्स दे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, लेट अस डू द सेकंड केस। सेकंड केस में मेरे पास क्या है? लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाई जी एक्स इज 0। अगर ये लिमिट 0 है तो 0 की डेफिनेशन लगाएंगे लिमिट 0 होने की। For given epsilon positive, there exists a number k such that fx by gx minus 0 mod is less than epsilon for every x greater than equal to k. और क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो मॉड की ज़रूरत नहीं, तो यू सिंपली हैव fx by gx is less than epsilon for every x greater than equal to k. gx से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, so I get this thing. तो अगर g का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो एप्सिलॉन जी का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। अगर एप्सिलॉन जी का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो एफ फंक्शन उससे छोटा है, उसका इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। दिस इज दैट सिंपल एज दैट। ठीक है, लास्ट केस, अगर लिमिट आ गई इन्फिनिटी। अगर लिमिट आ गई इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी का मतलब डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस की डेफिनेशन कैसे बताई थी? गिवन एनी पॉजिटिव रियल नंबर m, यहाँ हमने m से डिनोट कर लिया, there exists a number k such that fx by gx is greater than m for every x greater than or equal to k. यहाँ पर अगर डाइवर्जेंस है तो लेस नहीं आता है, क्या आता है? ग्रेटर आता है। तो fx बड़ा हो गया m टाइम्स gx से, फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो बस लग गया। अगर g का इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो mg का डाइवर्ज करेगा। अगर mg का इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो f फंक्शन उससे भी बड़ा है, उसका इंटीग्रल भी डाइवर्ज करेगा। दिस प्रूव्स द रिजल्ट। तो ये सिंपल है, द प्रूफ ऑफ कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। तो यहाँ तक हमने कंपैरिजन टेस्ट दोनों तरह के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के लिए पढ़ लिए हैं। इनको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद। ठीक है।